हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है? बढ़िया ही होगा। तो आज के इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 3.4 कवर करने जा रहे हैं क्लास 9th मैथ्स की। ठीक है, 3.1, 3.2, 3.3 मैंने ऑलरेडी डाल रखी है, जिसको मन करे जाके सर्च करके देख सकता है। मेरे चैनल पे जाना, मिल जाएगी वीडियो, देख लेना। ठीक है, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 3.4। फटाफट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, बिना समय बर्बाद करे। रिप्रेजेंट द रेशनल नंबर। रेशनल नंबर क्या है सबको पता होगा, ऐसे नंबर जो p/q फॉर्म में लिख सकते हैं या जैसे हम फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो 2/3 - 5/4 एंड 1/2 ऑन अ सिंगल नंबर लाइन। सिंगल मेरी तरह। ठीक है, हमें यहाँ पे ये बोला गया है कि हमें 3 नंबर दिए गए हैं, 2/3 माइनस का 5/4 और 1.5। हमें इसको नंबर लाइन पे शो करना है, वो भी एक ही नंबर लाइन पे। ठीक है, तो सबसे पहले तो जो 2 बनता 2 और 1 3, 1.5 को हम लिख लेते हैं प्रॉपर फॉर्म में 3/2। अब 3, 4 और 2 का हम लेंगे एलसीएम। 3, 4 और 2 का हम क्या लेंगे? एलसीएम। थ्री 2 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12। एलसीएम कितना आ गया? 12। 3 4 ज़ा 12, तो 2 4 ज़ा ऐसे देखो, 2 4 ज़ा 8, 3 4 ज़ा 12। समझ आया? ठीक है, हम कर क्या रहे हैं, ये हम क्यों कर रहे हैं, ये हम डिनोमिनेटर सेम कर रहे हैं। -5/4 है, 4 3 ज़ा 12, 5 3 ज़ा 15, 4 3 ज़ा 12, माइनस का माइनस। 3/2 का हम करेंगे 6/6 में। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि 2 6 ज़ा 12 होता है। हमें डिनोमिनेटर में क्या चाहिए? एलसीएम। 3 6 ज़ा 18, 2 6 ज़ा 12। कोई दिक्कत होने तो नहीं चाहिए। अब हम क्या करेंगे, हमें अब मतलब खाली है इससे, इससे और इससे, बाकी हमें दुनिया जहान से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, इसे हम रफ कर लेते हैं, इसे हम रफ कर लेते हैं। 8/12 -15/12 और 18 इसे लिख लेते हैं साइड में। 8/12 माइनस का 15/12 और 18/12। ठीक, अब हम बाकी चीजें कर लेंगे रफ। अब बनेगी नंबर लाइन, प्यारी सी नंबर लाइन, ये रही। ध्यान से देखना, एक ही बार में सीख जाओगे। ठीक, ये रही हमारी नंबर लाइन, बीच में 0, इधर पॉजिटिव की तरफ 1 2 और इधर नेगेटिव की तरफ -1 -2। अब सुनो, अपॉन में कितना है? 12, डिनोमिनेटर में कितना है? 12। तो 0 से लेके 1 तक के हम 12 इससे करेंगे, और 12 इससे करने के लिए हमें 11 बार यहाँ पे डिवाइड करना, 11 मार्क्स लगाने पड़ेंगे। ऐसा समझो, अपॉन में कितना है? 12, तो यहाँ पे हमें कितने पार्ट्स करने हैं इसके? 12 पर 12 पार्ट्स करने के लिए हम 11 मार्क्स लगाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अब तुम कहोगे भैया अंधे हो क्या, ये तो 12 लिखा है, तुमने 11 ही लिखे, 11 ही मार्क्स लगाए। सुनो, गैप काउंट करो, मार्क्स 11 लगे हैं पर गैप कितने हैं? 12। गैप अगर हम काउंट करेंगे 0 से गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, पूरे 12 गैप हैं। ऊपर कितना है? 8/12। 0 से गिनेंगे, 1 2 3 4 5, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8/12। समझ में आ गया? 8 क्यों? क्योंकि 8वां हमने काउंट किया। 12 क्यों? क्योंकि टोटल कितने हैं? 12। अपॉन में क्या आता है? टोटल। 0 से लेके 1 तक टोटल कितने पार्ट्स हैं? 12। 8 फिर से समझो, अपॉन में पहले हमने एलसीएम लिया, डिनोमिनेटर सेम किया, डिनोमिनेटर सेम करने के बाद जो वैल्यूज है उसको साइड में फेंक दिया, रख लिया हमने साइड में। ठीक है, अपॉन में कितना है? 12, तो 0 से लेके 1 तक के कितने पार्ट्स कर लिए? 12। 12 पार्ट्स करने के लिए 11 मार्क्स लगेंगे, एक कम लगता है। तो अब 0 से गिनेंगे, 8 है ऊपर कितना है? 8, तो 0 से गिनो, 1 2 मार्कर से गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहाँ पे क्या आ गया? 8/12। 8 का क्या मतलब है? कि हमने 8वां काउंट किया है, और 12 का क्या मतलब है? अपॉन में टोटल कितने हैं? 12। समझ आया? आ गया होगा। अगला 18/12। अब सुनो, यहां से लेके यहां तक फिर से क्या करेंगे? पार्ट्स बनाएंगे। पहले बना लेते हैं पूरा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11।
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अब सुनो, ये कितना है, माइनस का 15/12, माइनस है तो इधर चलेंगे, इधर चलेंगे, जीरो से गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, तो माइनस का 15/12। समझ आया? जीरो से गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, माइनस का 15/12। ऊपर जितना लिखा है उतना काउंट करो, ऊपर जितना लिखा है उतना काउंट करो, और अपॉन में क्या आएगा, अपॉन में क्या आएगा, 12। अच्छा, यहाँ पे 12 क्यों आया, क्योंकि -1 से लेके -2 के बीच में कितने डिवीजन है, 12। समझ में आया? आ गया होगा। 18/12 प्लस की साइड गिनेंगे जीरो से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, तो ये कितना आ गया, सॉरी हमें 18 पे जाना है, 15 के बाद 16 17 18, यहाँ पे आएगा 18/12। समझ में आया? जितना पॉन में दिया गया उतने पार्टीशन बनाओ, जितना पॉन में दिया है उतने पार्टीशन बनाओ, और जितना ऊपर लिखा है उतना काउंट करो। ठीक है, ऊपर कितना है, 18, तो हमने जीरो से कितना गिना, 18 तक ही काउंट किया, और वही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, फिर से गिनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, तो यहीं पे हमारा क्या आ गया, 18/12। इसी के साथ हमारा फर्स्ट क्वेश्चन होता है खत्म। समझ में आ गया? कोई एग्जाम में आएगा तो सब लोग ऐसे ही करेंगे। रफ कर रहा हूँ मैं, किसी का मन है नोट कर ले पॉज करके। तो स्टार्ट करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2। देखेंगे क्या कहा जा रहा है। फाइंड 3 डिस्टिंक्ट, डिस्टिंक्ट का मतलब क्या होता है, अलग अलग, रेशनल नंबर डेट लाई स्ट्रिक्टली बिटवीन -1/2 एंड 1/4। हमें 3 नंबर निकालने, तीनों के तीनों कैसे होने चाहिए, रेशनल होने चाहिए और इन दोनों के बीच में आने चाहिए। तो -1/2 1/4। हमें सबसे पहले इसका डिनोमिनेटर सेम करना पड़ेगा, तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे 2/2 में और इसका करेंगे 1/1 में। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, माइनस प्लस माइनस, कॉमा लगा लो, 1 1 जा 1, 4 1 जा 4। अब तुम कहोगे भैया अलग तो अभी भी है, हाँ पर डिनोमिनेटर सेम है, नंबर अलग अलग है पर डिनोमिनेटर सेम है, यही तो चाहिए था हमें। तुम्हें नंबर कितने चाहिए, तुम्हें 3 नंबर ही तो चाहिए। अब तुम एक काम करो, -2/4 ये जो तुम्हारा यहाँ पे आया है इसका मल्टीप्लाई करो 10/10 से, और जो 1/4 आया है इसका भी मल्टीप्लाई करो 10/10 से। 2 10 जा 20, 4 10 जा 40, माइनस प्लस माइनस, 1 10 जा 10, 4 10 जा 40। समझ आया मैंने क्या किया? मैंने कुछ नहीं किया, मैंने खाली डिनोमिनेटर को सेम किया, और डिनोमिनेटर को सेम करने के बाद मैंने 10/10 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई किया, और इसके अलावा मैंने कुछ भी नहीं किया अभी तक। तो हमारा यहाँ पे कितना आ गया, माइनस का 20/40, और यहाँ पे कितना आ गया 10/40। अब 40 40 तो सेम सेम है, -20 और 10 के बीच में तुम 3 नंबर नहीं लिख पाओगे क्या, 30 लिख दोगे भाई। -20 और 10 के बीच में क्या आप 3 नंबर नहीं लिख पाएंगे? आप लिख देंगे, आराम से लिख देंगे। -19/40, माइनस का 18/40 और माइनस का 17/40। और एक बात समझना मेरी बात, हमने मल्टीप्लाई किया 10 से, तुम्हारा मन कुछ और है, तुम्हारा मल्टीप्लाई करने का मन है 5 से, या तुम्हारा मल्टीप्लाई करने का मन है 3 से 2 से, या तुम्हारा मल्टीप्लाई करने का मन है 15 से 18 से। आप जिससे चाहें उससे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। हमारा आंसर अलग हो सकता है, आपका अलग हो सकता है, दोनों का सही हो सकता है। बात समझ में आई? हमने यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई किया है, तुम भी 10 से करो, या तुम्हारे स्कूल के टीचर ने 10 से किया तो तुम भी 10 से करो, ऐसा कुछ नहीं है। अपना अपना मन, बस आपका डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए। बस अगर आपका डिनोमिनेटर सेम है तो आपका आंसर सही है। आप इस बात के बिल्कुल इनसिक्योर मत रहो कि मैंने 10 से मल्टीप्लाई किया है और सामने सर ने तो 5 से मल्टीप्लाई किया है तो मेरा गलत है, सर का सही है। नहीं, दोनों का सही है। ठीक, डिनोमिनेटर सेम करो, 10/10 से मल्टीप्लाई कर लिया, और तीन नंबर पूछे गए थे तो -20 और 10 के बीच में -19, -18, -17, ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। इसी के साथ सेकंड क्वेश्चन हमारा खत्म। और एक चीज रफ कर देने से पहले मैं बोलना चाहता हूं, ऐसा एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का जरूर आएगा, लिख देता हूं मैं, जरूर आएगा एग्जाम में। ठीक, ऐसा क्वेश्चन 3 नंबर का जरूर आएगा एग्जाम में, आएगा ही आएगा, 2 या 3 मार्क्स का पक्का आएगा। ठीक है, और जब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो नंबर 3 नहीं पूछे जाएंगे, 5 या 10 पूछे जाएंगे। अगर 10 नंबर पूछे जा रहे हैं तो तुम 20 से मल्टीप्लाई करो, अगर 5 पूछे जा रहे हैं तो तुम 10 से मल्टीप्लाई करो, ताकि तुम्हें नंबर्स
इन नंबर्स के बीच में गैप अच्छा मिले ताकि तुम बीच में नंबर्स लिख सको। ठीक है, अब मैं रफ करने जा रहा हूँ, जिसका मन हो पॉज करके नोट कर ले। स्टार्ट करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3। कुछ भी नहीं है भाई, कुछ भी नहीं है, फालतू का टाइम वेस्ट है खाली। तो माइनस था 1/4 प्लस 5/12। हमें बोला क्या सिंप्लीफाई करो। अब सिंप्लीफाई करने के लिए कौन सा हम इसे काट डालेंगे, प्लस ही तो करना है बस। तो 4 और 12 का एलसीएम लेंगे, 12 आएगा, सबको पता है। तो 4 3 सा 12, तो -1 × 3 और यहाँ ऑलरेडी 12 है, तो 5 × 1 अपॉन में क्या आएगा 12। -1 3 सा -3, 5 1 सा 5 अपॉन में 12 आएगा। माइनस प्लस माइनस, 5 में 3 गया 2, साइन किसका, बड़े का, प्लस का ही है यार। अपॉन में 12 है तो 12 ही रहेगा। 2 1 सा 2, 2 6 सा 12, 1/6। खत्म, कुछ भी नहीं करना था भाई, एलसीएम लेके प्लस करना था। ठीक है, एलसीएम ले लिया, 12 आ गया, 4 3 सा 12, तो -1 × 3 कर दिया, और 12 ऑलरेडी है तो 5 × 1 कर दिया, अपॉन में 12 का 12, -1 × 3 -3, 5 1 सा 5, -3 + 5 2 आ गया, अपॉन में 12 आ गया, 2 1 सा 2 6 सा, आंसर आ गया। कुछ नहीं है, ये तो शायद कोई नोट भी नहीं करेगा, सबको आता है ये तो, पर मैं स्किप नहीं कर सकता ना, तो रफ कर रहा हूँ। स्टार्ट करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4। देखेंगे क्या बोला जा रहा है। एक टेलर है, दर्जी है, हैज़ 15 3/4 मीटर ऑफ फाइन सिल्क। ठीक है, एक कोई टेलर बाबूजी हैं, इनके पास 15 3/4 मीटर क्या है, सिल्क है। लिख लेते हैं। तो 15 3/4 का मतलब क्या हुआ, 15 4 सा 60, मतलब 63/4 मीटर सिल्क है भाई के पास। इफ मेकिंग 1 कुर्ता, एक कुर्ते में कितना सिल्क लगता है, 2 1/4 मीटर। मतलब एक कुर्ता बनाने में 2 1/4, 4 2 सा 8, 8 और 1 9, मतलब एक कुर्ता बनाने में 9/4 मीटर सिल्क लगता है। अब हमें ये बताना है कि अगर एक कुर्ता बनाने में इतना सिल्क लग रहा है तो इतने सिल्क में कितने कुर्ते बनेंगे। यही तो बोला गया, एग्जैक्टली हाउ मेनी कुर्तास कैन ही मेक। फिर से, एक टेलर है, उसके पास 15 3/4 मतलब 63/4, इम्प्रॉपर में लिख लिया है मैंने। इतना सिल्क टोटल है भाई के पास। अब एक कुर्ता बनाने में 2 1/4, 4 2 सा 8 और 1 9, मतलब एक कुर्ता बनाने में 9/4 मीटर सिल्क खर्च हो रहा है। तो इतने में कितना बनेगा कुर्ता, सॉरी इतने में कितने कुर्ते बन जाएंगे। एक तो कुर्ता बोल रहा, मुंह से कुत्ता निकल रहा है। ठीक है, तो पहले तो हमें ये फाइंड आउट करना पड़ेगा कि 1 मीटर में कितने कुर्ते बनेंगे। समझ में आया, हमें इतने मीटर का दिया गया कि भाई इतने मीटर में एक कुर्ता बनेगा। ठीक, हमें ये निकालना कि 1 मीटर में कितने कुर्ते बनेंगे। तो 1 मीटर के लिए हम क्या करेंगे, 1 मीटर के लिए 4 1 सा 4, 1 × 4, समझना, हम 1 मीटर का निकाल रहे हैं तो 1 मीटर के लिए 4 ऊपर जाएगा, 4 1 सा 4 और 9 नीचे आ जाएगा। मतलब 1 मीटर में 4/9 कुर्ते बनेंगे। अब तुम कहोगे भैया ये क्या किया, मैंने ये निकाला है 1 मीटर में कितने कुर्ते बनेंगे। ठीक है, 1 मीटर के लिए ये इधर जाएगा तो 4 ऊपर जाएगा, ऊपर आ गया, और 9 नीचे आएगा, तो 4 1 सा 4 और 9 का 9, तो 1 मीटर में 4/9 कुर्ता बनेंगे। अब सुनो, 1 मीटर का दिया गया है और इतने मीटर का पूछा गया है। 1 मीटर का मैंने फाइंड आउट कर लिया और 63/4 का पूछा गया है। जब कम का पता है और ज़्यादा का पूछा गया है तो क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। तो लिखेंगे यहाँ पे फॉर 63/4 मीटर। हमें 1 मीटर का पता है और इतने मीटर का निकालना है, तो इसका हम इससे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। तो 63/4 का हम इससे क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। 4 से 4 कट गया, 9 7 सा 63, तो 7 कुर्ते बनेंगे। तुम्हारे स्कूल में कैसा समझाया था मुझे नहीं पता, पर मुझे ये तरीका आसान लगता है कि जिस भी चीज़ का आपसे पूछा गया है आप पहले 1 का निकालो, 1 का निकालने के बाद जितने का पूछा गया आप उससे मल्टीप्लाई कर दो। मैंने यहाँ पे वही किया है। 63/4 मीटर का दिया गया था, पहले मैंने 1 मीटर का निकाला, 1 मीटर का निकालने के लिए 4 ऊपर चला गया। सॉरी, हमें ये दिया गया था 1 कुर्ते में 9/4 मीटर यूज़ हो रहा है, तो 1 मीटर का निकालने के लिए 4 ऊपर चला गया, 4 1 सा 4, 9 नीचे आ गया। पहले मैंने ये निकाला 1 मीटर में कितने कुर्ते बनेंगे, फिर 1 का निकाल के मैंने इससे मल्टीप्लाई कर दिया। 63/4 का 4/9 से मल्टीप्लाई किया, 4 4 कट गया, 9 7 सा 63, तो आंसर मेरा क्या गया, फाइनली 7 कुर्ता। समझ में आ गया। ठीक है, रफ कर रहा हूँ उसे मैं, जिसे मन हो नोट कर ले, MCQ में ये क्वेश्चन आ सकता है।
MCQ में आ सकता है और 2 मार्क्स में सॉल्व करने को आ सकता है, कैसे भी आ सकता है, नोट कर लेना, रफ कर रहा हूं मैं। तो स्टार्ट करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5। देखेंगे क्या कहा जा रहा है। फाइंड 3 रेशनल नंबर बिटवीन 3 पॉइंट, अरे सिंपल था, इधर आओ, 1 मिनट में आ जाएगा। 3.1415 और 3.1416। हमें इन दोनों के बीच में रेशनल नंबर निकालने, वो भी 3। देखो पॉइंट के बाद हम लास्ट में कितने भी जीरो बढ़ा सकते हैं, कोई लिमिट नहीं है। हम चाहें फॉर एग्जांपल यहाँ हमारा लिखा है 1.1, अब हम यहाँ पे 1 जीरो बढ़ाएं, 2 बढ़ाएं, 3 बढ़ाएं, 4 बढ़ाएं, कोई लिमिट नहीं है। आप पॉइंट के बाद लास्ट में कितने भी जीरो बढ़ा सकते हो, तो हम यहाँ पे बढ़ाएंगे 1 जीरो। तो ये हमारा क्या बन चुका है 3.14150, 3.14160। अब इसके बीच में 3 नंबर आराम से आ जाएंगे। कौन से आएंगे? 3.14151, 3.14152, 3.14153। ये हमारे क्या आ गए, ये 3 रेशनल नंबर आ गए इन दोनों के बीच में। तो हम लिख देंगे आर 3 रेशनल नंबर्स बिटवीन, ये बिटवीन लिखा है शॉर्ट में, ठीक, खत्म। 5th क्वेश्चन भी खत्म। समझ में आया मैंने क्या किया? पॉइंट के बाद हम लास्ट में कितने भी जीरो बढ़ा सकते हैं, देयर इज नो लिमिटेशन। यहाँ पे 1 जीरो हमने बढ़ा लिया, यहाँ पे हमने 1 जीरो बढ़ा लिया, और इनके बीच के जो नंबर पॉसिबल थे वो मैंने लिख लिए हैं। 3.14150 के बाद क्या आएगा? 14151, 14152, 14153। ये इन दोनों के बीच में आ रहे हैं, तो ये 3 नंबर हमारे क्या हो गए? आंसर। ठीक है, अब ये एक्सरसाइज खत्म हो चुकी है। एक और क्वेश्चन है 6th क्वेश्चन, वो मैं नहीं कराऊंगा। क्यों नहीं कराऊंगा? क्योंकि वो एक एक्टिविटी क्वेश्चन है, वो एग्जाम में कभी नहीं आएगा, उसे करने का कोई फायदा नहीं है, उसे मैं नहीं करा रहा हूं। तो फिर ऑफिशियली हमारी एक्सरसाइज खत्म हो चुकी है। अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करो, ठीक है? अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करो, और अगर तुम्हें मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है तो मुझे कमेंट करके बताओ कि हाँ मैं तुम्हें समझा पा रहा हूँ। अगर नहीं समझा पा रहा हूँ तो वो भी कमेंट करके बताओ कि भैया तुम जो बक रहे हो मेरे समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है? जब तक तुम बताओगे नहीं मुझे पता नहीं चलेगा। तो जो भी है जैसा भी है बताओ, ठीक है? और इसके अलावा हम पूरी बुक कवर करेंगे, एक एक करके पूरी बुक कवर करने वाले। तो तुम अगर चाहो तो सब्सक्राइब भी कर सकते हो। अब हम आपसे मुलाकात करेंगे अगले वीडियो में एक्सरसाइज 3.5 में। तब तक के लिए बाय बाय।